तो आज से हम व्याकरण के प्रत्येक पाठ का अध्ययन करेंगे और व्याकरण के क्रमानुसार हर पाठ के अध्ययन आपकी हर क्लास के व्याकरण के लिए उपयुक्त होगी। तो आज हमारा सबसे पहला पाठ रहेगा भाषा, क्योंकि भाषा की परिभाषा जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम भाषा और व्याकरण को समझे बिना हम हिंदी के अध्ययन में हमें बहुत सारी मुश्किलें मिल सकती हैं। तो भाषा का अध्ययन करेंगे आज हम। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लें कि भाषा क्या होती है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिख कर या बोल कर अभिव्यक्ति का उसे माध्यम बनाने की कोशिश करते हैं। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों या भावों को व्यक्त करते हैं। अतः भाषा भाव अभिव्यक्ति का साधन है। हमारे मन के अंदर जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें शब्दों का रूप हम भाषा के माध्यम से देते हैं। या तो हम लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं या बोलकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है? संसार में विविध प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इनके बोलने और लिखने की अपनी अपनी विधियां हैं। सबके वर्णों के उच्चारण की एक निश्चित विधि होती है। शब्दों के प्रयोग के निश्चित नियम होते हैं और वाक्य रचना के स्वतंत्र विधान होते हैं। इन सब के विषय में हमें भाषा विशेष के व्याकरण से ज्ञान प्राप्त होता है। अतः व्याकरण उस शास्त्र को कह सकते हैं जिसके द्वारा भाषा विशेष के शुद्ध रूप तथा प्रयोग के नियमों का बोध होता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को जान पाते हैं। यद्यपि व्याकरण वह शास्त्र ही है जिसके द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप का हमें बोध होता है और व्याकरण ही भाषा को नियमित करता है। पर भाषा परिवर्तनशील होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। 1000-1200 वर्षों में ही इसमें इतने परिवर्तन आ जाते हैं कि उनके अनुसार इसके व्याकरण भी परिवर्तन हो जाता है। अतः व्याकरण को हम भाषा के अधीन कह सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखकर या बोलकर कर सकते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग की जानकारी मिलती है। यद्यपि हमने पढ़ा कि भाषा परिवर्तनशील होती है, इसीलिए व्याकरण हमेशा ही भाषा के अधीन होता है। व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं? व्याकरण के विभाग क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। व्याकरण का अध्ययन करते समय हम भाषा विशेष के जिस अंग का अध्ययन करते हैं उसे ही भाषा विशेष के व्याकरण का विभाग कहा जाता है। व्याकरण के निम्नलिखित विभाग होते हैं: ध्वनि विचार, शब्द साधन तथा वाक्य विन्यास। सबसे पहले हम भाषा के सबसे छोटे रूप ध्वनि के बारे में जानेंगे, फिर शब्दों का गठन कैसे होता है, फिर वाक्य विन्यास किस प्रकार होता है। ध्वनि विचार, इस विभाग के अंतर्गत हम भाषा विशेष की ध्वनियों के उच्चारण तथा उनके योग से शब्द बनाने के नियमों का बोध करते हैं। शब्द साधन, यह व्याकरण का वह विभाग है जिसमें हम किसी भाषा के शब्दों के भेद, रूपांतर तथा शब्दों की रचना के नियम आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विन्यास क्या है? व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत हम शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों तथा वाक्यों के विभिन्न अव्ययों के परस्पर संबंधों को
व्यक्त करने वाले नियमों का अध्ययन करते हैं। तो वाक्य के व्याकरण के विभाग में 3 बातों का ध्यान रखना है: ध्वनि विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। ध्वनियों की जानकारी, शब्दों का गठन, शब्द जो है, शब्दों के भेद, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, और शब्दों के प्रयोग से वाक्य की रचना। ये 3 बातें जो हैं वो हमें व्याकरण के विभाग के अंतर्गत जानने की ज़रूरत होती है।